Hello guys, good morning to all. Welcome to our channel Rohit Academy. Today we are going to discuss about the voice, how we can change the voice, that is active to passive and passive to active with an examples. So I have many questions to solve today, so please keep patience and watching my video. So without wasting any time, let's get started. तो देखिए बोर्ड का बहुत सारा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया गया है आप लोगों का वॉइस चेंज के लिए, वॉइस चेंज के लिए। तो उसको आप लोग एक एक करके सभी को देखना है क्या क्या है इसमें। जैसा पहला क्वेश्चन है क्या, दे सी ए टाइगर, दे सी ए टाइगर। तो इसमें हमें देखना क्या है, कौन सी टेंस में पहले बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, सी हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए टाइगर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये है किस में, ये है आपका प्रेजेंट का सिंपल में, प्रेजेंट का सिंपल में है। तो अगर प्रेजेंट का सिंपल में है तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, एम-ई-4 में से एक आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग इसमें डालते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ए टाइगर, ए टाइगर हो गया आपका एक टाइगर। एम-ई-4 में से क्या आएगा, ईच, ए टाइगर ईच। सी का थर्ड फॉर्म क्या है, सी सा सीन होता है, सीन। उसका लगेगा बाय और सब्जेक्ट में दे है, दे का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देम। ये हो गया आपका आंसर, दे सी ए टाइगर। उसी प्रकार क्या है, द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, ए टेबल ये दे दिया गया है। यहाँ देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस लगा है, ये टेबल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वही प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसलिए इसी फॉर्मूला को लीजिए पैसिव का, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ए टेबल, ए टेबल इच। मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड है, मेड। इसमें क्या लगेगा, बाय द कारपेंटर, कारपेंटर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ही शॉट्स द गेट, ही शॉट्स द गेट दिया है। यहाँ पे भी ऐसे कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा लगा हुआ है, द गेट ऑब्जेक्ट है आपका, उसको पहले लाइए, क्या हो जाएगा, द गेट इज, शॉर्ट का शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। द गेट इज शॉर्ट बाय ही का हो जाएगा आपका हिम। ये हो गया आपका तीन क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखते हैं क्या है और क्वेश्चन क्या क्या है। और क्वेश्चन है, वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स दिया है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, वी लव हर का फर्स्ट फॉर्म, आवर पेरेंट्स इज योर ऑब्जेक्ट हियर। तो लीजिए आवर पेरेंट्स को पहले, आवर पेरेंट्स, और पेरेंट्स हमारे सभी के पिता माता हैं, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आवर पेरेंट्स आर। लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड बाय, वही का क्या हो जाता है, अस। ये हो गया आंसर आपका। और क्या दिया है, द सोल्जर डिग द स्ट्रेंच, द सोल्जर्स डिग, गड्ढा को देना, डिग द स्ट्रेंथ। तो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स डिग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में बिलोंग कर रहा है ये टेंस, द स्ट्रेंज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो लेना क्या आपको, आप लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रेंज इच, डिग डैग डग होता है, डिग डैग डग होता है, द ट्रेंज इज डग बाय द सोल्जर्स, आपका आंसर हो जाएगा, सोल्जर्स आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या,
तो इसका क्वेश्चन का आगे देखिए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, सभी को ये सब कर लीजिए। यू कॉपी द लेसन, यू कॉपी द लेसन, ये दिया है यू कॉपी द लेसन। तो सब्जेक्ट क्या है, यू कॉपी वर्ब फर्स्ट है, द लेसन इज योर ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस चेंज करोगे तो पैसिव में, ये एक्टिव में है, पैसिव में जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में जब बनाओगे इसको, ये जितना बिलोंग कर रहा है एक्टिव में है, तो पैसिव जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, द लेसन इज कॉपीड बाय यू, का यू ही रहता है, देयर हैव नो चेंज। तो ये हम लोग बना लिए एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा, ये हो गया प्रेजेंट का। और क्या क्या है, क्या, हाँ और एक बचा हुआ है, हिज ब्रदर पॉलिश शूज, हिज ब्रदर पॉलिश, है ना, जूता साफ ही है, जूता साफ करता है, हिज ब्रदर पॉलिश शूज। सब्जेक्ट क्या है आपका, हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शूज आर, पॉलिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड बाय हिज ब्रदर का हिज ब्रदर ही बनेगा, हिज ब्रदर का हिज ब्रदर ही बनेगा। ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पे बना लिए। वैसे दूसरा देख लीजिए और क्या है, और क्या है क्वेश्चन आपका, ही किल्ड ए टाइगर, ही किल्ड ए टाइगर दिया है, टाइगर। तो किल्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, टेंस कौन सा हो जाएगा आपका, पास्ट का सिंपल है, पास्ट सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है इसमें। तो ये जब करोगे तो इसका पैसिव फार्मूला क्या बनेगा, पैसिव में फार्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, वाच वेयर आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बन रहा है, बाय और सब्जेक्ट ये बनेगा। तो इसमें लीजिए आप, इसमें लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ही किल्ड ए टाइगर, तो सब्जेक्ट क्या है, ही किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये टाइगर हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा पैसिव में आपका, इसका पैसिव में ये एक्टिव हो गया, पैसिव में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए टाइगर वाच किल्ड बाय हिम, आपका आंसर हो गया, ए टाइगर वाच किल्ड बाय हिम। उसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन को लोगे, क्या है वहाँ पे, सृष्टि एक्सेप्टेड माय एडवाइस, एक्टिव में है आपका, सृष्टि एक्सेप्टेड माय एडवाइस, एक्सेप्टेड माय एडवाइस है। देख लीजिए सृष्टि हो गया सब्जेक्ट, एक्सेप्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, माय एडवाइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में जब बनाओगे, जब पैसिव में आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब पैसिव में इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माय एडवाइस क्या हो जाएगा, वाच, वर्ब क्या है, एक्सेप्टेड, माय एडवाइस वाज एक्सेप्टेड बाय सृष्टि। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, राम सॉल्व ऑल क्वेश्चन, राम सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। Ram is your subject, solve is the verb, second, all questions are your object. So what will come? All question यहाँ पे आएगा, all questions were, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए were आएगा, all questions were solved by Ram is your
आंसर। नेक्स्ट वन, योर ही टर्न आउट द सर्वेंट, ही just wait. Here, what I have there? He turned out the servant. He turned out the servant. ये दिया है आपका servant. So what is your subject? He. What is the verb? Turn, and it having second form turn out, and the servant is your object. तो ऑब्जेक्ट को उठाइए पहले, क्या हो जाएगा? द सर्वेंट, इसमें क्या होगा? एक ही है तो आ जाएगा द सर्वेंट वाज टर्न आउट बाय हिम। ही का क्या बनता है? हिम बनता है। तो द सर्वेंट वाज टर्न आउट बाय हिम आपका आंसर बनेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन में है आपका रानो नीड ए स्वेटर यस्टरडे। रानो नीड ए स्वेटर यस्टरडे। यहाँ पे रानो आपका सब्जेक्ट, नीड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ए स्वेटर हो गया ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या लीजिएगा? ए स्वेटर वाज नीड बाय रानो इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मिस्टर शर्मा टॉट मी लास्ट ईयर। मिस्टर शर्मा टॉट मी लास्ट ईयर, ये दे दिया है। मिस्टर शर्मा टॉट मी लास्ट ईयर। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या आपका? मिस्टर शर्मा, टॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, लास्ट ईयर आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसमें किसको उठाना है आपको? मी का उठाना है। सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो क्या होगा? आई वाज टॉट लास्ट ईयर, कॉम्प्लीमेंट को ले लीजिए, लास्ट ईयर बाय मिस्टर शर्मा इज योर एक्यूरेट आंसर। ये आपका आंसर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई फादर टोल्ड मोहन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। माई फादर टोल्ड मोहन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे देख लीजिए माई फादर आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब सेकंड, मोहन इज योर ऑब्जेक्ट एंड इंटरेस्टिंग इज योर कॉम्प्लीमेंट। तो मोहन को लीजिए, नाम होगा तो वही रहेगा मोहन। वर्ब का सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल में है, इसी फॉर्म पे आएगा। मोहन वाज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय माई फादर इज योर आंसर। माई फादर, मोहन वाज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय माई फादर इज योर एक्यूरेट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वी शैल वॉच द मैच। वी शैल वॉच द मैच। यहाँ पे आपका टेंस का चेंज हो गया है। वी शैल एक्टिव में क्या है? देखिए आपका एक्टिव में है वी शैल वॉच द मैच, वॉच द मैच, ये है आपका। तो देख लीजिए सब्जेक्ट शैल वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉच
verb first and match the match your object। तो shall लगा हुआ है, verb का फर्स्ट बना हुआ है, कौन सा टेंस ये बिलोंग कर रहा है आपका, ये कह रहा है फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर सिंपल में है। तो फ्यूचर सिंपल के लिए जो पैसिव का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाता है, शैल बी, अदरवाइज विल बी, शैल बी विल बी में से आएगा वर्ब टेक टू द थर्ड फॉर्म, देन द बाय, देन द सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव फॉर्म है, तो इसको बना लीजिए इसी में। तो पैसिव में ये क्या बनेगा, पैसिव में क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए, क्या है, द मैच विल बी, द मैच विल बी, वर्ब क्या है आपका, वॉच है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड, द मैच विल बी वॉच्ड बाय, वी का क्या बनता है, अस बनता है। ये आपका आंसर हो गया फ्यूचर सिंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ब्रदर विल पेंट द पिक्चर, योर ब्रदर विल पेंट द पिक्चर, आपके भैया है ना चित्र को चित्रित करेंगे, ये दिया है पेंट द पिक्चर। छान लीजिए सब्जेक्ट कौन सा है, योर ब्रदर, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का पेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, और द पिक्चर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा पैसिव में, द पिक्चर वाज पेंटेड, द पिक्चर, अरे जस्ट वेट, दिस योर विल बी, द पिक्चर विल बी पेंटेड, by mistake this one, the picture will be painted by your brother is answer, the picture will be painted by your brother is your answer। पेंट का थर्ड फॉर्म बनेगा पेंटेड, इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, या शी विल ड्रॉप मी ए लेटर, है ना, और चिट्ठी लिखेंगे, शी विल ड्रॉप मी ए लेटर, ये है। वही आपका विल लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर का सिंपल है, यही पे यही फार्मूला का आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या है, सी है सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, ड्रॉप वर्ब फर्स्ट, मी इज योर ऑब्जेक्ट, ए लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जल्दी उठाएगा, और जो भी ले एक को सब्जेक्ट में लेंगे तो दूसरे को ऑब्जेक्ट में डालिएगा, बाय के आगे पहले। तो क्या है देखिए यहाँ पे मी को उठा लीजिए, क्या बनता है मी का, आई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल बी, आई विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ड्रॉप का ड्रॉप्ड, आई विल बी ड्रॉप्ड ए लेटर, ड्रॉप ए लेटर बाय, सी का क्या बनता है, हर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, द सर्वेंट विल ब्रिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, द सर्वेंट विल ब्रिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग दे है, कर लीजिए यहाँ पे भी, द सर्वेंट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ब्रिंग वर्ब फर्स्ट, टी इज योर ऑब्जेक्ट, इज दैट वन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या दे दिया है देखिए, ये हो गया वर्ब फर्स्ट है ना, वर्ब फर्स्ट और विल लगा हुआ है, मतलब वही फ्यूचर सिंपल में है, यही फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी विल बी, ब्रिंग ब्रॉट होता है, टी विल बी ब्रॉट, इसको लिख लीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग बाय द सर्वेंट, नौकर से लाया जाएगा। दिस वन योर आंसर। ये समझ में आ रहा है,
आना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। आप लोग जब ये वीडियो को देख चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो को देखे हैं, तो ये आसानी से आपका बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट ऑन योर, या यू विल टेक योर मील, यू विल टेक योर मील, this one subject, this one helping verb, this is your verb first, main verb, your meal is your object। तो क्या होगा आंसर? वही है, फ्यूचर सिंपल में ही बिलोंग कर रही है। तो होगा क्या यहाँ पे, योर मील को लाइए, योर मील विल बी, योर मील विल बी टेक, टुक, टेकन, टेकन बाय, यू का यू ही रहता है। ये हो गया आपका आंसर। या नेक्स्ट वन, दे विल मेक रानू कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, इसको मिटाना ही पड़ेगा। दे विल मेक रानू, दे विल मेक रानू, रानू कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, कैप्टन बनाए, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम वही है। दे आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है ना, मैक वर्ब फर्स्ट, रानू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट है ये। तो इसी को ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रानू विल बी मैड, रानू विल बी मैड कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम बाई, दिया क्या हो जाएगा, देम। ये हो गया आपका आंसर। और क्या क्वेश्चन है ऐसा, फ्यूचर का कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ एक है, वन इज रेस्ट वन इज योर, yeah, the scientist will find out the answer, the scientist will find out the answer, subject, helping verb, verb first और योर ऑब्जेक्ट। उसको बढ़ा ढंग से सजा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर पैसिव में, द आंसर विल बी, फाइंड क्या बनेगा, फाउंड, फाउंड आउट बाय द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। ये आपका हो गया आंसर। दे विल, ये द साइंटिस्ट विल फाइंड आउट द आंसर, ये आपका हो गया फ्यूचर का, और नहीं जैसा लग रहा है। या नेक्स्ट वन, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक्टिव में है आपका, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ही है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में क्या, वर्ब फर्स्ट में आपका एंजेड हो गया है, और ये ऑब्जेक्ट है। बिलोंग किस में कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लस एम रहेगा। उसमें क्या जुड़ता है, डोंट फॉरगेट दिस वन, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपका रहेगा। ये आपका रहेगा। तो इसे रखिए पैसिव में, पैसिव में आपका क्या बन जाएगा, वो ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग सॉन्ग, song, a song is being sung by
हिम आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई एम इन्वाइटिंग द होल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम इन्वाइटिंग द होल स्टाफ। मैं पूरे स्टाफ को निमंत्रण कर रहा हूँ। आई एम इन्वाइटिंग द होल स्टाफ। वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको बना लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो उसको लीजिए। द होल स्टाफ, द होल स्टाफ the whole staff are being invited by me। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन क्या है देखिए। द ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग फ्रूट्स। ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाला। द ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग फ्रूट्स। दिस वन देखिए, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है द ग्रीन ग्रोसर, इज हेल्पिंग वर्ब, सेल वर्ब फर्स्ट आईएनजी, एंड फ्रूट्स इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रूट्स आर बीइंग, बहुत सारे हैं इसलिए फ्रूट्स आर बीइंग, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड बाय द ग्रीन ग्रोसर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन इज योर we were plucking flowers। We were plucking what is flowers। फूल तोड़ रहे थे, फ्लावर्स। ये दे दिया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन द ऑब्जेक्ट। ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपका किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बिलोंग कर रहा है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव में हो, एक्टिव में, तो पैसिव का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, पैसिव का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर आ गया, उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग, देन वर्ब टेक टू द थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन द सब्जेक्ट। ये रहता है, ये फार्मूला रहता है। तो क्या दिया है देखिए, वी वेर प्लकिंग फ्लावर्स दे दिया है। उसका अगर आंसर बना जाए, पैसिव में डालें, पैसिव में अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ फ्लावर्स बहुत सारे फूल हैं, तो क्या आ जाएगा, वेर, बीइंग जोड़िए, फ्लावर्स वेर बीइंग, प्लग का प्लग्ड, हाँ, बाय, वी का क्या आता है, अस। आपका ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ही वॉज वेयरिंग वो शूज। एक्टिव में है आपका, ही वॉज wearing old shoes। He subject helping verb first ing, then old shoes your object। इसको पैसिव में अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, old shoes बहुत सारे हैं, were being, all shoes were being worn,
बाय हिम। ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन, क्या क्वेश्चन है? द टीचर वाज टीचिंग फिजिक्स। द टीचर वाज टीचिंग फिजिक्स। ये दे दिया है। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मैन वर्ब फर्स्ट का ING है, और फिजिक्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वही टेंस में है, पास्ट है, कंटिन्यूस में। इसको डालिए, इसी फार्मूला में डालिए। आपको क्या हो जाएगा? फिजिक्स वाज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, TAUGHT, टॉट। फिजिक्स वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये आपका आंसर हो गया। दिस वन, फिजिक्स। माई फ्रेंड्स हैव हेल्प मी। माई फ्रेंड, जस्ट माई फ्रेंड्स हैव हेल्प मी। माई फ्रेंड सब्जेक्ट है आपका, हैव हेल्पिंग वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। ये किससे, कौन से टेंस में बिलोंग करता है? हैव प्लस वर्ब थर्ड किस में होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर किस में? एक्टिव में, तो पैसिव का जो बनेगा क्या बनेगा? पैसिव का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कीजिएगा। ये बताया गया था आपको फार्मूला जब दिए थे, तो ये होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, वर्ब थर्ड, बाय और सब्जेक्ट। तो इसमें देख लीजिए, माय फ्रेंड्स हैव हेल्प मी क्या हो जाएगा? है ना, इस एक्टिव में है ये आपको। अभी पैसिव में डालिए उसको, इसका पैसिव में डालिए, पैसिव में आई हैव बीन हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड्स। दिस वन योर आंसर। मेरे मित्रों के द्वारा मुझे सहायता लगातार किया जा रहा है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन, एक्टिव में क्या है देख लीजिए। ही हैज हिडन द फैक्ट। ही हैज हिडन द फैक्ट। ये है सच्चाई को क्या किया है? छिपाया है। ये दे दिया है। तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसी को पैसिव में बनाइए। पैसिव में जब बनाएंगे तो क्या होगा? द फैक्ट हैज बीन हिडन बाय हिम इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक दो है केवल बढ़िया सा ही कर लीजिए, एक दो है केवल इसको बढ़िया सा कर लेना है। या व्हाट इज द नेक्स्ट वन? या वी हैव won the match। वी हैव won the मैच। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, वही फॉर्मूला आएगा। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द पैसिव? पैसिव वॉइस क्या होगा इसके लिए? पैसिव वॉइस क्या होगा? पैसिव में क्या होगा? द मैच या हैज बीन
द मेज हैज बीन ओन बाय अस। द मेज हैज बीन ओन बाय अस हो गया आपका आंसर। और क्या क्या है इसका, क्या प्रेजेंट परफेक्ट में जो बिलोंग करता है, नो। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया है, यू हैड रिटर्न द लेटर। यू हैड रिटर्न द लेटर, ये दे दिया है, लेटर दिया है। आपको देखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न वर्ब थर्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा टेंस में ये बिलोंग किया अभी, हैड जहाँ पे आ जाएगा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है। अगर ये एक्टिव में है, एक्टिव में अगर है ये, तो पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला वही ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, उसी को यहाँ पे कीजिए। तो क्या दिया देखिए, द लेटर, या द लेटर हैड बीन रिटर्न, ऑलरेडी गिवन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब का दे दिया है, बढ़िया चीज़ है। द लेटर हैड बीन रिटर्न बाय यू, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो गया आंसर। पास्ट परफेक्ट के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ दिया गया है, बढ़िया सा बना लेना है। नेक्स्ट क्या है देखिए, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, या द प्यून हैड रॉन्ग द बेल, एक्टिव में दे दिया है आपका द प्यून हैड रॉन्ग द बेल। एक अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है ऑलरेडी, कुछ आपको करना नहीं है, केवल स्ट्रक्चर में आपका ऑर्डर में आपको अप्लाई कर देना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। द प्यून हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रॉन्ग वर्ब का थर्ड फॉर्म, और द बेल हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव में डालिए इसको, फार्मूला में क्रम में डालिए, तो क्या हो जाएगा, द बेल हैड बीन रॉन्ग बाय द प्यून, आपका आंसर आ गया। यू हैड गिवन ए बुक टू मी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैड गिवन ए बुक टू मी, यू हैड गिवन ए बुक टू मी, ये दे दिया है, यही वही है आपका, क्या है ये, पास्ट का परफेक्ट है, उसी फार्मूला को अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, हाँ गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव क्या गिवन होता है, ए बुक ऑब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट। आपको कोई सा भी ले लीजिए, है ना, कोई सा भी उठा लीजिए, बुक को उठाइए या मी को उठाइए, किसी को भी उठाइए, मी को उठा लीजिए, आई हैड बीन, आई को उठा लिए, हैड बीन हो गया, आई हैड बीन, वर्ब गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म कीजिए, गिवन ए बुक बाय यू, दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन क्या दिया है देखिए, ये थोड़ा सा टेंस चेंज है, ए कैट विल हैव किल्ड ए रैट, ए कैट विल हैव, मार चुका होगा, विल हैव किल्ड ए रैट, किल्ड ए रैट, ये दिया है। ए कैट इज सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, किल वर्ब थर्ड, एंड ए रैट इज योर ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस है, ये हो गया आपका क्या, विल हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हो गया फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए जो आपका फॉर्मूला बनता है क्या है, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, यहाँ पे क्या लेगा, शैल हैव बीन, अवली मार दीजिए, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या फिर विल हैव बीन में से आएगा, ये क्या आएगा,
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट हुआ। ये हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, ये अगर एक्टिव में है, एक्टिव में ये है, एक्टिव में ये है, तो इसका पैसिव जो होगा वो क्या होगा। तो लीजिए ऑब्जेक्ट को, ए कैट विल हैव बीन, ए कैट विल हैव बीन किल्ड बाय ए रैट, सॉरी ए रैट, ए रैट, ए रैट विल हैव बीन किल्ड बाय ए कैट, ए कैट हो जाएगा उल्टा। ए रैट ऑब्जेक्ट है, ए रैट विल हैव बीन किल्ड बाय ए कैट। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, यू विल हैव सॉल्व द सम्स। एक्टिव में गिवन है आपका क्वेश्चन क्या, यू विल हैव सॉल्व्ड द सम, सम से दिया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। पैसे में क्या हो जाएगा आपका, द सम्स will have been solved by you होगा आपका। ये हो गया एक्यूरेट आंसर। लास्ट वन फॉर टुडेज, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, ही विल हैव कॉल्ड मी, ही विल हैव कॉल्ड मी। आप वही लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, और ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, आई विल हैव बीन। अक्सर देखिए आई में जो आपका एग्रीमेंट करता है वर्ब वो सेल करता है, लेकिन आजकल हमेशा हर चीज़ में आप विल भी डाल दोगे, क्योंकि विल क्या है, मोर प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। विल हैव डाल दीजिए, सेल भी डालोगे तो गलत नहीं होगा। आई सेल हैव बीन भी कर सकते हो, आई विल हैव बीन भी कर सकते हैं। विल निश्चित डेफिनेट एक्शन को इंडिकेट करता है और सेल इनडेफिनेट एक्शन को इंडिकेट करता है, इतना ध्यान में रखना है। तो आई विल हैव बीन क्या हो गया, कॉल्ड बाय हिम। ये हो गया आपका आंसर। Thank you very much for watching this video. So if you like it, then please subscribe my channel, hit the bell icon and share the video. Thank you very much.